दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी मुल्क में रहता हो वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और अपने मुल्क से लॉयल होता है। इसी असना में वो अपने मुल्क को टैक्स भी देता है और सारे बेनिफिट्स भी लेता है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के अंदर उल्टा ही सीन है। तकरीबन चंद साल पहले मुझे भी लगता था कि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते इस अंजाम को पहुंच गई है कि अब मोहब्बत ख़त्म होकर नफ़रत में तब्दील होना शुरू हो गई है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज 25 तारीख है और आज के दिन मेरे अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट हो चुकी है। मैं एक रेपुटेबल कंपनी में काम करता हूँ और एक मैनेजर पोजीशन पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जब मैंने अपनी सैलरी देखी, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, तकरीबन 60,000 रुपये मेरे गवर्नमेंट ने डिडक्ट कर लिए टैक्स की मद के अंदर। 60,000 वो जो गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया है, लेकिन इसके अलावा जो मैं जितनी भी परचेजिंग करूँगा, जितनी भी ख़रीदारी करूँगा इस मुल्क में रहते हुए, उस पर मुझे टैक्स देना है। मुझे बिजली के बिल पे करने हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 16,000 रुपये बचत के साथ जो बिजली मैंने यूज़ की, फिर भी 16,000 रुपये मुझे टैक्स आया है, यानी मैंने बिल पे किया है 16,000 रुपये। अंदाज़ा कीजिए 60,000 रुपये मैंने अभी मेरे सैलरी में से डिडक्ट हो गए। इसके अलावा 16,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दी है यूटिलिटी बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा 16 से 17,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस अपने बच्चे की पे की है। इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप के लिए जो 5 से 7,000 रुपये हैं वो पे करने होते हैं, और जो ग्रॉसरी और दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी मीट करने हैं। और इसके साथ साथ जो भी इवन के माचिस से लेके कोई भी चीज़ मैं ख़रीदूँगा उस पर भी मुझे टैक्स देना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत की रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल एक यूएस सिटीज़न, एक कैनेडियन सिटीज़न, एक यूके सिटीज़न, किसी मुल्क का शहरी हो तो वो अपने मुल्क में टैक्स पे करता है, लेकिन उसके रिवॉर्ड क्या मिलते हैं? उसकी एजुकेशन फ्री, उसकी हेल्थ फ्री, और सबसे बढ़कर उसको प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन उसको मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। वो बेधड़क जॉब करता है, अपनी फैमिली को बेधड़क ये सोच के जाता है कि उसके बगैर फैमिली सिक्योर होगी। जबकि यहाँ पे हमें आयतल कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। जब हम रोड पे निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं कि कहीं पुलिस वाला ना रोक ले। अगर पुलिस वाला रोकेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, अगर हम अपनी बाइक या कार किसी कोने में खड़ी करते हैं तो उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। हर जगह हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में हम अपने बच्चों की तालीम प्राइवेट स्कूल से लेते हैं। अपनी हेल्थ और जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होता है हमें। और इसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट्स मुझे अपनी स्टेट से मिलता है। तो जब दूसरे मुल्कों के अंदर एक शहरी को तमाम सहूलियात मिलती हैं, उसको सिक्योरिटी मिलती है, तो वो उसके अगेंस्ट में लॉयल होता है अपनी कंट्री से। मुझे बताइए कि मैं अपने मुल्क से किस बेस पे लॉयल हूँ, जबकि मुझे यहाँ पे रहने के कोई बेनिफिट्स नहीं है। सिर्फ मैं मजबूर हूँ इस मुल्क में रहने के लिए कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मैं कहीं जा नहीं सकता। सोचिए अगर मुझ जैसे बंदे का जिसकी सिर्फ 60,000 सिर्फ टैक्स कटा है, उसकी एक स्मार्ट सैलरी होगी, उसका यह हाल है, तो आम बंदे की क्या हालत होगी। तो जो रही सही मोहब्बत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर नफ़रत में तब्दील होती जा रही है। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है अपने मुल्क से मोहब्बत करने का, उससे लॉयल होने का। ज़रा सोचिए और मुझे बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत।